Welcome to my YouTube channel, AGS Academy of Mathematics. जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये चैप्टर 9 का अगर हम कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है तो वो यही है। सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यही है। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ना पीछे जैसे कि हम पढ़ के आए हैं तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो लाइट है, तो लिख लेते हैं, सारा कुछ समझाता हूँ मैं आपको। जो लाइट है वो कह रहे थे कि पार्टिकल नेचर की है, न्यूटन ने जैसे कहा था। फिर कुछ ने ये भी कहा था कि ये कौन सी नेचर की है, वेव नेचर की। अब जो यंग है ना, एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था यंग। यंग एक साइंटिस्ट था, उसने 1801 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट ने इसने प्रूव किया है तो कि हमारे पास लाइट है वो कौन सी नेचर की होती है, वेव नेचर की। मतलब इसने एक्सपेरिमेंट जब किया है ना और शो करवाया कि वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। अब इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। तो इसने कहा है कि लाइट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, वेव प्रॉपर्टी है। लाइट वेव नेचर रखती है। ठीक है, ये हमें बताया था यंग्स ने 1801 में। तो इसके लिए उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, एक लाइट का सोर्स लिया है। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक सोर्स है जिसके अंदर से लाइट निकल रही है। ये ले, ये लाइट आ रही है। ठीक है, इधर कोई ना कोई क्या पड़ा हमारे पास, सोर्स पड़ा है यहाँ पे कोई ना, उससे लाइट आ रही है। अब लाइट आ रही है तो उसने आगे एक रखी है स्लिट। ठीक है, मतलब एक स्क्रीन रखी है जिसके अंदर से था सुराख। अब जब लाइट आई है, लाइट इसके ऊपर पड़ी है, स्क्रीन से तो नहीं गुजर सकेगी, तो वो सुराख से गुजरेगी लाइट। तो वो लाइट इस तरह आगे चली गई है वेव की फॉर्म में। फिर उसने क्या किया है, थोड़े से फासले के बाद इधर दो स्लिट और रखी है। एक स्लिट ये रही। अब देखें उसका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, यंग डबल स्लिट। तो इसने ये दो स्लिट रखी है, उसके अंदर भी ये क्या है, एक सुराख ये, एक सुराख ये है। ओके, अब देखें जब ये वाली लाइट आ रही है, आगे वेव गुजर के आ रही है, जब इसके ऊपर पड़ेगी एक वेव इधर से निकलेगी ऐसे इस सुराख से, सिमिलरली एक इधर से निकलेगी ऐसे, ये आगे दोनों ही इसी तरह चलती रहेंगी। ठीक है, इसको बना लेते हैं थोड़ा सा और। फिर उसने आगे एक रखी है स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, उसके अंदर कोई सुराख नहीं था। जब ये वाली वेव्स ऐसे ट्रेवल करने के बाद स्क्रीन के ऊपर पड़ी हैं तो उसने देखा है स्क्रीन के ऊपर कुछ हमारे पास डार्क से सर्कल बने हैं, धब्बे बने हैं, और कुछ ब्राइट। लेट्स सपोज ये ब्राइट है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रिंज, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजेस। ये ले, अब जब यंग ने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसने देखा है जो स्क्रीन रखी हुई थी ना, उसके ऊपर कुछ क्या बन रहे थे, इधर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह के ना उसने एक पैटर्न देखा है ब्राइट एंड डार्क का। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस हैं, इधर से दो डेफिनेशन आती हैं, एक आती है मैक्सिमा की एंड एक आती है मिनिमा की। ठीक है, ये जो ब्राइट सर्कल है, ब्राइट कलर है, ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, इसको किसका नाम दिया गया, मैक्सिमा का। ओके, एंड ये जो डार्क हैं इनको नाम दिया उसने मिनिमा का। ठीक है, डार्क फ्रिंजेस को मिनिमा का एंड ब्राइट फ्रिंजेस को मैक्सिमा का नाम दिया है। अब हमने क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है। जी, अब हमने ना इक्वेशन निकालनी है मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए एंड मिनिमा और डार्क फ्रिंज के लिए, जो हमने अभी बनाई है, जो इसने यंग्स ने बताया हमें कि स्क्रीन के ऊपर फ्रिंज बनती हैं, सर्कल बनते हैं, धब्बे बनते हैं, ब्राइट और डार्क। इसके लिए हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब अगेन वही वाला पैटर्न बना लेते हैं। एक हमारे पास ये स्लेट और एक ये स्लेट, ये दो स्लेट पड़ी हैं। अच्छा, लेट्स सपोज ये जो पहला सर्कल है, एक ये सर्कल बना देता हूँ, तो बुक पे नहीं बनाए हुए। इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का। इधर कोई स्क्रीन पड़ी है आगे, स्क्रीन का इस स्लेट से डिस्टेंस कितना है, एल है। ये आपने याद रखना है सबसे पहली बात। ठीक है, और ये जो दो स्लेट्स हैं इधर से इधर, इनके दरमियान जो फासला है उसको किसका नाम दिया गया, डी का। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं पी।
यहाँ पे लिया हमने पॉइंट। अब हम कहते हैं एक लाइट की रे इस बी से जाती है पी की तरफ, एंड एक लाइट की रे इस ए से जाती है पी की तरफ। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक स्क्रीन है जो फासले एल के ऊपर पड़ी हुई है जी, दो स्लिट ए और बी के दरमियान फासला डी। ये जो स्क्रीन पड़ी है स्लिट से किस फासले पे, एल फासले पे। हम कहते हैं एक रे बी से निकल के जा रही है पी की जानब, एंड एक रे ए से जा रही है किसकी जानब, पी की जानब। ओके, अब हम इसके सेंटर से इस स्क्रीन को मिला देते हैं। हम कहते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट ओ और पी का फासला कितना है, वाई है। ये आपने फासले फिलहाल याद रखने, ये डी है, ये एल है, ये वाई है। अच्छा, अब देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ए पी है एक और एक है बी पी, इसमें से कौन सी बड़ी है, तो आप डेफिनेटली कहोगे बी पी। अब हमने ए पी और इस लाइन को इस लाइन को बराबर बनाना है। बराबर कैसे बनाएंगे, अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा अ परपेंडिकुलर इस तरह ड्रा करना है कि इससे ए से इस बी पी के ऊपर, लेट सपोज हम डी कहते हैं, ये डी। ठीक है, हमने क्या किया है, ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, बी पी के ऊपर। ये लाइन कौन सी थी, बी पी, इसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, ए डी। ड्रा किस तरह किया है, अब ये जो ए पी है सच दैट ए पी और ये डी पी बराबर हो गए हैं। ओके, ये देखें अगेन क्या किया है, ये फिगर की समझ आ गई है। अब हमने देखा है कि ये नीचे वाली लाइन बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, रे बड़ी है, नीचे छोटी, बड़ी है, ऊपर छोटी है। तो इसको बराबर बनाने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए से डी, किस लाइन के ऊपर, बी पी के ऊपर। किस तरह ड्रा किया है कि ये जल फासला डी और पी और ए और पी बराबर हो गए। ओके, अब ये जो बच गया है ना, ये वाला, ये इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस है, इसको डेल्टा एक्स कहते हैं। कौन सा, बी डी। अब ये फिगर बन रही है ए डी और पी, ये क्या ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो जो एंगल कितने का है, 90 का। चलिए, अब हम ना मैं इस फिगर को अलग करके इधर से पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास फिगर ये है, ये ऐसे है कुछ, ये हमारे पास है डी, ये हमारे पास है बी और ये हमारे पास है ए। वही बनाई है, यहाँ पे एंगल कितना था, 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा की था, ये 90 है, ये भी 90, वो फिगर आ गई है। इसका नाम हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। ये हमारे पास है डी। ओके, अच्छा, अब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ए यहाँ पे एंगल कौन सा है, थीटा, ये लिख लेंगे पहले कि ये एंगल थीटा है। ओके, अब हमने इधर से वैल्यू निकालनी है डेल्टा एक्स की, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला साइन वाला। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपरन्यूज। ठीक है, ये साइन का फार्मूला होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू डेल्टा एक्स है, हाइपरन्यूज डी है। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डी। ओके, अब हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालना है, फेज पाथ डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा डी साइन थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम कहते हैं अगर पी के ऊपर बन रही है कौन सी फ्रिंज, इधर ब्राइट है, तो उसके दरमियान वो पाथ डिफरेंस कौन सा होगा, इफ देयर इज ब्राइट फ्रिंज ऑन पी। अगर हम कहते हैं कि पी के ऊपर कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज एट पी, पी के ऊपर ब्राइट फ्रिंज है, तो डेल्टा एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, एम लेमडा के। हम पीछे क्या क्या आए हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास क्या होता है, एम लेमडा। तो यहाँ पे एम लेमडा पुट कर देंगे, तो एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके, पहली बात। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे है डार्क फ्रिंज, इफ देयर इज डार्क फ्रिंज एट पी, अगर पी के ऊपर डार्क फ्रिंज है तो हमारे पास डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा। ऐसे ही है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ओके, अब हमने क्या निकाल लिया है, ब्राइट फ्रिंज के लिए भी निकाल लिया और डार्क फ्रिंज के भी निकाल लिया। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने डिस्टेंस निकालना है, या तो दो डार्क के दरमियान या दो ब्राइट के दरमियान। अगर दो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, या दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये अब हमने निकालना है जी। अब हमने दो जो साथ जुड़ी हुई ब्राइट फ्रिंज हैं उनके दरमियान हमने क्या देखना है, फासला देखना है, डिस्टेंस देखना है। अच्छा, अभी हम पीछे इक्वेशन निकाल के आए हैं, क्या निकाल के आए हैं, एम लेमडा
ये था हमारे पास ब्राइट के लिए, ऐसे तो एम लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा हमारे पास क्या है, बहुत छोटा है, तो हमारे पास जो साइन ऑफ थीटा है ये इक्वल होता है किसके, टेन ऑफ थीटा के। अब हमने टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो मैं बताता हूँ कैसे निकालनी है, पहले ये लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एम लैम्डा इज इक्वल टू डी टेन थीटा। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई नहीं होगा होपफुली, ठीक है। अच्छा, अब हमने टेन की वैल्यू पुट करनी है, वो कहाँ से पुट करेंगे, अगेन वही वाला बना लेते हैं, दो फ्रिंजेस बना लिए ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना था हमारे पास, एल। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पी, ये ए, ये बी, ये डी, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओ, एंड ये वाला हमारे पास कितना था, वाई। ओके, फिर इधर से एक जा रही है रे, ओके, एंड एक जा रही है बी से। अब क्या करते हैं, अब इसके सेंटर को ना यहाँ से लेकर इस पी से मिलाते हैं, ये वाला। ओके, क्या किया अब हमने, ये मैं अलग निशान लगा देता हूँ इसका। अब हमने ये जो सेंटर है यहाँ से लेकर इस पी को मिला दिया। अब देखें, अब हमने जो ट्रायंगल यूज़ करनी है वो ये यूज़ करनी है, ये और जो अभी मैंने मार्कर के साथ बनाई है। ओके, अब यहाँ से हमने टेन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एल है, तो ये वाला हमारे पास एल, ये वाला हमारे पास मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये वाई है। सिमिलरली ये वाला एंगल हम थीटा कह रहे हैं। ओके, अब हमने इस पी, इस ये वाला, इसको कोई ना कोई नाम देते हैं, ले ओ प्राइम दे दिया, पी ओ प्राइम और ओ, ट्राई से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा, टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू वाई, बेस की वैल्यू एल, तो कितना बन जाएगा ये, वाई ओवर एल। ओके, अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो एम लैम्डा इज इक्वल टू डी वाई ओवर एल, ये आ गया एम लैम्डा डी वाई ओवर एल। ओके, ये हमारे पास आ गए है। उसके लिए अब हमने ना क्या करना है, दो के दरमियान फासला लेना है ना। दो के दरमियान फासला कैसे लेंगे, लेट्स सपोज ये हो गया एक, यहाँ से y की पहली वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर टी, ये आ गया, ठीक है, एम लैम्डा एल ओवर टी। अच्छा, अब लेट करते हैं सपोज कि ये हमारे पास कोई भी दो फ्रिंज लेनी है, हमने एक फ्रिंज ले लेते हैं वाई एम, तो वो क्या आ जाएगी, एम लैम्डा एल ओवर डी। इससे एक अगली ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, वाई एम प्लस वन, वो हो जाएगी हमारे पास एम प्लस वन इंटू लैम्डा एल ओवर डी। अब हमने इन दोनों के दरमियान देखना है फासला, ये कोई भी हमने दो फ्रिंजेस लिए, एक कोई एम पॉइंट पे, एक एम वन प्लस वन उससे अगले पे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमने क्या देखना है, फासला। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम, ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, तो करते हैं माइनस इनको, तो एम प्लस वन इंटू लैम्डा एल ओवर डी माइनस एम लैम्डा एल ओवर डी। जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल ओवर डी डेल्टा वाई। ये फासला है हमारे पास, कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस हों उनके दरमियान फासला है। ओके, ये वाला। अब हमने निकालना है डार्क फ्रिंजेस के दरमियान फासला, ये अब हमने निकालना है डार्क फ्रिंजेस के दरमियान फासला। हम डार्क के लिए देख के आए थे, क्या था, एम प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा, ऐसे ही। अब हम साइन की जगह क्या लिख देंगे, वही बात, टेन थीटा, तो एम प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा डी टेन ऑफ थीटा। फिर हमने टे की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, वाई ओवर एल, वो यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू डी वाई ओवर एल। ओके, अब यहाँ पे हमने निकालनी है वैल्यू वाई की, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एम प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा एल ओवर टी। लेट्स सपोज ये वाई एम है। अब हम क्या करते हैं, इससे अगला लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब एम है तो एम प्लस वन लेंगे, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, एम प्लस वन, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस वन बाई टू लैम्डा एल ओवर टी। एक वाई एम है, एक एम प्लस वन है, ये डार्क के लिए, तो इनको दरमियान जो फासला होगा
वो m+1 वाली में से ym हम क्या करेंगे माइनस, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास फासला आएगा λ/T। तो अब हमने देख लिया है कि अगर दो ब्राइट फ्रिंजेस हों या डार्क फ्रिंजेस हों तो उनके दरमियान फासला क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की लेंथ इक्वल होती है और दोनों एक ही स्पेस होती है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ब्राइट और डार्क के दरमियान। ये था हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 9।